हीर ने सामने देखा तो वीर वहीं खड़ा उसको घूर रहा था। वीर की शक्ल देख के लग रहा था जैसे हीर का चेहरा दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा हो। वीर बिना पलकाए झपकाए हीर को देख रहा था। हीर ने गुस्से से वीर को डोट घूरा और दबे दबे गुस्से से बोली, चलिए मिस्टर वीर, बाहर चलते हैं। हीर ये कह के वीर के साइड से निकली तो वीर ने हीर को जाता देख गहरा सांस लिया। हीर बाहर वेटिंग एरिया में आ गई, वीर भी उसके पीछे ही था। हीर धीरे से बोली, बैठिए मिस्टर वीर, आपको यहाँ देख के अच्छा लगा। वीर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे आपकी शक्ल देख तो नहीं लगता, पर थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा। हीर हंसते हुए बोली, मिस्टर वीर, चेहरे से तो आपके भी नहीं लगता आप इतने घटिया सोच के मालिक हैं। प्लीज ऑफेंड मत होना, क्योंकि जैसे आप मुंह पे बोलने वालों में से हैं वैसे ही मैं भी हूँ। जब से आप आए हैं आपकी नज़र मेरे ऊपर से नहीं हट रही, आप बार बार मुझे देख रहे हैं। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं आपकी भाभी हूँ, तो आपको नहीं लगता अपनी भाभी को मिस हीर, आपको नहीं लगता आप बिना मुझे जाने मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही इल्जाम लगा रही हैं? हीर धीरे से बोली, कोई बात नहीं, मुझे लगता है आप मेरी बात समझ चुके हैं। बैठिए, अब जिस लिए आप यहाँ आए हैं उससे रिलेटेड बातें भी कर लेते हैं। हीर की बात सुन के वीर थोड़ा सख्ती से बोला, बिल्कुल मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन आप ही बातों को घुमा फिरा रही हैं। खैर बात यह है, मैंने देव के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करने की सोची थी। मैंने सुना है आजकल सिंघानिया कंपनी को कोई और संभाल रहा है जो कि देव की वाइफ है। मैं अपने दोस्त की शादी में आ नहीं पाया, इसलिए आज आपसे मिलने चला आया। इस बहाने आपके साथ प्रोजेक्ट भी डिस्कस हो जाएगा और आपसे मुलाकात भी हो जाएंगी। वैसे मानना पड़ेगा देव ने अच्छी बाजी मार ली। वीर अभी भी बेशर्म बन के बोल रहा था और हीर बस खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद हीर वीर से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने लगी थी, लेकिन वीर कोई भी मौका नहीं जाने दे रहा था हीर को परेशान करने का। अब हीर से बर्दाश्त नहीं हुआ। हीर वीर को दूर धकेलते हुए बोली, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता? बोला ना मैंने, अगर इज्जत दे रही हूं तो उसकी शर्म नहीं है तुम्हें? वीर हंसते हुए बोला, तुम इज्जत दोगी मुझे? तुम मुझे हंसी आती है सोच के। अभी वीर के शब्द उसके मुंह में ही थे जब अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ा। हीर ने वीर को बहुत तेज थप्पड़ मारा था। वीर का चेहरा एक तरफ झुक गया था, उसकी मुट्ठी कसके बंद हो गई थी। हीर गुस्से से बोली, शायद तुम्हें इज्जत रास नहीं आई, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लेते। अरे तुम देव के दोस्त है, मैं तुम्हें सिर्फ उसका दोस्त मान के इज्जत दे रही थी, और तुम घटिया कहीं के, तुम अपनी दोस्त की ही बीवी के साथ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करना, भाड़ में जाओ। हीर ने वीर के हाथों से फाइल छीन के नीचे फेंक दी तो वीर गुस्से से बोला, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, कभी इस बंद कमरे से बाहर निकलो। अपने पति के पैसों पे उछल रही हो ना? अगर आज तुम उसकी बीवी ना होती कौन पूछता तुम्हें? कोई नहीं, यही हैसियत है तुम्हारी और यही हो तुम हीर भाभी। और हाँ, तुम्हारा पति तुम्हारी बातों पे कभी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसने मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जानती हो इसका मतलब? चलो नहीं जानती, मैं बता देता हूँ। जिस प्रोजेक्ट की तुम बात कर रही हो तुम्हारे पति ने उसमें इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं जितने तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। और दूसरी और बहुत अहम बात जो कि शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, देव और मैं बचपन से दोस्त हैं। वो अपनी इस दो कोड़ी की बीवी पे यकीन करेगा या मुझ पे? वैसे तुम्हें मैं भी कुछ ऑफर करना चाहता हूँ, और वो है, अगर तुम चाहो तो बिना किसी रुकावट के मेरे साथ आ सकती हो। मेरा मतलब है मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। अब भला इतनी खूबसूरत बीवी को कौन नहीं रखना चाहेगा, है ना?
इसलिए कहता हूँ आ जाओ देखो, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मुझे तुम चाहिए हो कैसे भी, ज्यादा देर के लिए नहीं, बस एक रात के लिए। वीर बेशर्मों की तरह हंस रहा था। हीर ने गुस्से में साइड पे से पेपर वेट उठाया और वीर के सर में दे मारा। वीर, जिसको अभी कुछ भी नहीं पता था, अचानक होने वाले हमले से अनजान था, इसलिए नीचे गिर पड़ा। वीर गुस्से से बोली, तुम घटिया कहीं के, तुम यहाँ अच्छे लगते हो इस जगह, समझ आया तुम्हें? सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहाँ है? सब हीर के चिल्लाने से सब आ गए। हीर गुस्से से बोली, ले जाओ इस आदमी को यहाँ से, ये मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, समझ आया तुम्हें? वीर खड़ा होता हुआ बोला, अरे मैडम, इसकी फिक्र आप मत करिए, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, तुमने आज वीर पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया, और ये हरकत करके तुमने अपने पति का पैसा भी डूबा दिया और खुद के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर ली। अब तुम बेचारी। मिलता हूँ जल्दी ही, ध्यान रखना, मेरी अमानत हो तुम। वीर ने हीर को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसता हुआ चला गया। गार्ड हीर को देख के बोला, मैडम ये क्या है? वीर, सर आपसे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? मुझे देव सर को कॉल करना पड़ेगा, गार्ड गुस्से से बोला। लेकिन हीर ने उसको हाथ उठा के मना कर दिया, नहीं, आप देव से कुछ नहीं कहेंगे, और अगर उससे कोई कुछ कहेगा तो वो मैं कहूंगी, आप नहीं। अब आप जा सकते हैं। हीर के चेहरे को देख के गार्ड सर झुका के चला गया। पता नहीं हीर के दिमाग में क्या चल रहा था। इधर वीर अपनी गाड़ी में बैठते हुए बोला, तुमने मुझे उसको खत्म करने को कहा था, लेकिन अफसोस में उस खूबसूरत हसीना को डोट मार नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। अब वो मरेगी तो जरूर, लेकिन पहले उसको मैं अच्छे से देखूंगा। अब इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे ही थोड़ी खत्म कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। सामने से उस आदमी ने कुछ ऐसी बात बोली थी जिस से वीर के चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से में बदल गए थे। लेकिन अगले ही पल वीर खुद को शांत करते हुए बोला, अरे आराम से, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ही इस दुनिया को अलविदा कहना पड़े। और हाँ, तुमने मुझे वहां भेजा तो अपनी मर्जी से, लेकिन अब मैं उसका पीछे छोड़ूंगा अपनी मर्जी से, समझ आया? अब फोन रखो, पहले ही मेरा कीमती टाइम बर्बाद कर चुके हो, अब बस तुम इंतजार करो देव सिंघानिया की बदनामी और उसकी बीवी की मौत का, समझ आया? वीर ने इतना कहते ही फोन काट दिया और खिड़की से बाहर देख के बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे इशारे पे नाचूंगा? कभी नहीं वीर, क्या चीज है ये कभी कोई नहीं जान सकता। देव हमेशा मुझसे हर चीज में आगे निकल के आया है, लेकिन इस बार नहीं, इस बार उस देव को पता चलेगा वीर है क्या चीज। देव से भिड़ना आसान बात नहीं होती, ये तो खैर अब पता चल ही जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी देव की कमजोरी इतनी जल्दी मेरे हाथ लगेगी, पर जो भी कहो कमजोरी है तो बड़ी खूबसूरत, ये कह के वीर जोर जोर से हंसने लगा था। शाम हो चुकी थी, हीर अभी भी ऑफिस में ही थी। पता नहीं आज हीर किसी गहरी सोच में गुम खिड़की से लगी नीचे मुंबई शहर की भाग दौड़ देख रही थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। वीर का आना और अचानक से ऐसी बातें करना। हीर कुछ सोच ही रही थी जब अचानक ही उसको लगा कोई उसको घूर रहा था। हीर ने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा तो देव कुर्सी पे टांग रखे बैठा था। हीर धीरे से बोली, मैं कोई सपना देख ही रही हूँ। हीर की बात सुन के देव उसके करीब आया और अचानक ही दोनों के होंठ आपस में जुड़ गए। देव का हाथ हीर की गर्दन पे था। देव हीर को धीरे धीरे किस कर रहा था और हीर देव के एहसासों में घुलती जा रही थी। हीर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो हीर देव से अलग हुई और देव गले लगते हुए बोली, तुम कहाँ थे देव? तुम्हारे बिना मुझसे एक पल काटना भी मुश्किल हो रहा था, फाइनली तुम आ गए, पर तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना। हीर लगातार बोले जा रही थी, उसको बस देव के साथ बैठ के घंटों घंटों बातें करनी थी। देव हीर के सर को सहलाते हुए बोला, अच्छा मेरी जान ने मुझे मिस किया? हीर धीरे से देव को चेस्ट पे मुक्का मारते हुए बोली, तुम मुझे तंग करना बंद करो, बहुत बुरे हो तुम।
देव ने हीर को कुर्सी पे बैठाया और उसके आगे बैठते हुए बोला, आई मिस यू टू हीर, और देखो मैं आ गया जल्दी से तुम्हारे पास। मेरा खुद भी मन नहीं लगा। देव जानबूझ के अपने चेहरे को नॉर्मल रख रहा था, वरना उसका सर गुस्से और दर्द में फट रहा था। हीर देव के चेहरे पे अपने नाजुक हाथों को फेरते हुए बोली, देव क्या हुआ? तुम्हारी आंखें मुझे अजीब सी क्यों लग रही है? हीर धीरे से बोली तो देव ने उसका हाथ मोड़ा और उसको अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, नहीं, शायद तुम अपनी पति को भूल चुकी हो। तुम जानती हो ना, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आता। हीर देव की गोद में बैठने से सिहर रही थी। देव धीरे से उसके गले पे किस करते हुए बोला, क्या हुआ अब? हीर ने कसके आंखें बंद करी और खड़े होते हुए बोली, देव चलो घर चलते हैं, मॉम भी तो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। देव ने हीर का हाथ पकड़ा और उसको दीवार से लगाते हुए बोला, हीर मुझे सच सच बताना, जो भी पूछूं। हीर घबराते हुए बोली, पर देव जो पूछोगे घर जाकर पूछना, चलो। देव ने हीर के कांधों को टाइट पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, यहाँ पे वीर आया था। हीर ने वीर का नाम सुना और अपनी आंखें कसके बंद कर ली, जो कि देव ने महसूस करी थी। हीर धीरे से बोली, क्यों अब तुम्हें उसकी बात करनी है देव? किस लिए? मैं घर जाके सब बताती हूँ ना तुम्हें, आओ चलो मेरे साथ। देव ने अभी भी हीर को नहीं छोड़ा था, उसकी नजर तो बस हीर पे थी। हीर गहरा सांस लेते हुए बोली, देखो देव, तुम्हें मैं सब बातें सीधी बताऊंगी, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है, तुम मुझ पे यकीन करोगे या नहीं। हीर के कहने से देव ने हाँ में गर्दन हिलाई। हीर धीरे से देव से छूटते हुए बोली, मैं जानती हूँ वीर तुम्हारा दोस्त है और मैंने उसके साथ तुम्हारे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया, उसके लिए मैं भी सॉरी बोलती हूँ। देव नासमझी से बोला, क्या कहना चाहती हो हीर तुम? क्या बर्बाद करा है तुमने? हीर धीरे से बोली, जब वीर यहाँ आया था तब उसकी नजरें मुझे कुछ सही नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने पहले भी उसको सुना दिया था। उसके बाद मैंने वेटिंग एरिया में उसको बैठाया था, लेकिन वहाँ भी उसने मुझे बहुत गलत बातें बोली। देव, आई नो तुम्हें मुझ पे गुस्सा आएगा, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, और मैं क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बातें तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देव के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। देव धीरे से हीर के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो मेरे साथ। हीर जो अभी देव के जवाब का इंतजार कर रही थी, अचानक से हैरान रह गई। हीर घबराते हुए बोली, पर देव। लेकिन देव उसकी सुन ही कहाँ रहा था। देव हीर का हाथ पकड़े बहुत तेजी से चल रहा था। देव को ऐसे देख सब हैरान थे, पर देव का गुस्सा सभी जानते थे, इसलिए किसी ने भी बीच में आने की कोई कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तरफ हीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसको डर लग रहा था अब देव उसको छोड़ ना दे, क्योंकि हीर जानती थी वीर देव का बचपन का दोस्त था और वीर के साथ जो प्रोजेक्ट साइन हुआ था वो भी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। देव ने हीर को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। थोड़ी ही देर में देव की गाड़ी वीर के मेंशन के सामने खड़ी थी। हीर जो कि खुद में खोई हुई थी, एकदम होश में आई और गुस्से से उठते हुए बोली, देव हम यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन देव ने अभी भी हीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। देव हीर का हाथ पकड़ के अंदर आ गया, उसको बाहर गार्ड ने नहीं रोका था। देव अंदर जाके बड़े प्यार से बोला, वीर कहाँ हो तुम? वीर जो कि अपने कमरे में था, देव की आवाज सुन के बाहर आ गया और हीर की तरफ मुस्कुराता हुआ बोला, अरे देव, तुम वो भी भाभी जी के साथ? सब ठीक तो है ना? देव बड़े आराम से सोफे पे बैठते हुए बोला, तुम भी बैठो हीर, आखिर तुम्हारे देवर का घर है। हीर गुस्से से बोली, देव ये क्या हरकत है? तुम मुझे इस आदमी के घर क्यों लाए हो? देव ने हीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वीर देव के सामने आते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी वीर, मैंने सुना है मेरी बीवी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है और तुम्हें थप्पड़ भी मारा है,
और वे कैसा निशान है तुम्हारे सर पे। ओह माई गॉड हीर, तुम तो एकदम वाइल्ड हो, तुमने इसके सर को भी तोड़ दिया। नो बेड मैनर्स। देव अब हीर की तरफ गुस्से से देख रहा था। वही वीर हंसते हुए बोला, क्या यार, भाभी जी को मत बोल कुछ, बेचारी भाभी जी मुझे लगता है गुस्से की थोड़ी तेज हैं, इसलिए इन्हें गुस्सा आ गया। लेकिन मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं और मैं वो प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ाऊंगा अगर भाभी जी एक बार मुझसे माफी मांगे ले। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ माफी। देव डेविल स्माइल देते हुए बोला, क्यों नहीं वीर, इसमें कहने वाली क्या बात है। ये जरूर तुमसे माफी मांगेगी, मैं बता रहा हूं ना, ये माफी मांगेगी मतलब मांगेगी। चलो हीर, जल्दी से वीर से माफी मांगो। हीर गुस्से से बोली, देव तुम पागल हो गए हो, पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए हो, तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत से फर्क नहीं पड़ता। मैं मर जाऊंगी पर इससे माफी नहीं मांगूंगी, सुना तुमने। हीर जाने लगी थी जब देव ने उसका हाथ पकड़ के खींचा और उसके हाथ पे दबाव बनाते हुए बोला, हीर मैंने कहा माफी मांगो, चलो जल्दी। हीर की आंखों से अब आंसू चलने लगे थे। हीर ने नफरत से देव को घूरा और वीर के सामने चलने लगी। वीर के चेहरे पे शैतानी हंसी थी और वीर हीर को लस्ट से देख रहा था। हीर जैसे ही वीर के सामने जाकर खड़ी हुई, अचानक ही वीर के पैरों पे किसी ने बहुत तेज लात मारी और वीर हीर के पैरों में गिर गया। देव हीर को पकड़ता हुआ बोला, हीर तुमसे माफी भी नहीं मांगनी आती। देखना वीर ने कितनी अच्छी माफी मांगी है, ऐसे मांगते हैं। चलो वीर खड़े हो जाओ, हीर एक बार और तुमसे माफी मांगेगी। वीर अजीब नजरों से देव को देखता हुआ बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा, और तुमने ही तो पैर अड़ाया। वीर फिर से खड़ा हो गया और देव गुस्से से बोला, चलो हीर माफी मांगो। और जैसे ही हीर माफी मांगने को हुई तभी, क्या करना चाहता है देव और क्या चल रहा है देव के दिमाग में,